हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का खाना खत्म करने के बाद दिव्या ने सारे बर्तन धोए। फिर उसने घर के सभी लोगों के कपड़े इकट्ठा करके धोने लगी। इधर उसकी सास निर्मला जी आंगन में धूप सेक रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, अरे बहू, सुनो तो, एक कप चाय तो बना दो। दिव्या उस वक्त कपड़े धोने में व्यस्त थी। उसने जवाब दिया, माँ जी, थोड़े कपड़े बाकी हैं, उन्हें धोकर अभी चाय बना देती हूँ। ये सुनकर निर्मला जी झल्ला कर बोली, हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। इसे तो हर काम टालने की आदत है। मुझे तो अभी चाय चाहिए और यह कह रही है कि बाद में बनाऊंगी। उनकी बातों में ताना और शिकायत साफ झलक रही थी। दिव्या ने कुछ नहीं कहा। वो मन में सोचती रही कि अगर मैं अभी चाय नहीं बनाई तो पूरा दिन तानों का सिलसिला चलता रहेगा और हो सकता है कि माँ जी मेरी माँ पिताजी से भी शिकायत कर दे। सोचकर दिव्या चुपचाप उठी और चाय बनाने चल पड़ी। निर्मला जी की आदत थी कि वह दिन भर आंगन में बैठी रहती और हर छोटी छोटी बात पर दिव्या को आवाज लगाती रहती। जब से दिव्या इस घर में आई थी, निर्मला जी ने एक गिलास पानी खुद नहीं उठाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बहू है तो घर का हर काम उसकी जिम्मेदारी है, चाहे दिव्या बीमार ही क्यों ना हो। निर्मला जी का मानना था कि अब जब बहू घर में आ गई है तो उन्हें काम करने की क्या जरूरत है। दिव्या को घर के काम करने से कोई परहेज नहीं था, लेकिन जब वह किसी काम में व्यस्त रहती तो सासू माँ अचानक कोई और काम दे देती तो उसके बीच में छोड़ना उसे ठीक नहीं लगता था। पर निर्मला जी को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि जब सास कुछ कहे तो बहू को उसी समय सारे काम छोड़कर उनके सामने हाजिर हो जाना चाहिए। दिव्या की नजरिया अक्सर उसकी मदद कर देती, लेकिन इन दिनों वह पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में चली गई थी। ऐसे में दिव्या पर घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली ही आ गई थी। दिव्या ने गैस पर चाय चढ़ा दी। निर्मला जी गर्व से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी, जैसे मन ही मन कह रही हो कि मेरी बहू की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात टाल दे। चाय देने के बाद दिव्या फिर से कपड़े धोने लगी। तभी निर्मला जी की एक और फरमाइश आ गई, बहू, आज मौसम कितना अच्छा है ना, दोपहर में पकोड़े बना देना और हाँ, धनिए की चटनी बनाना मत भूलना। ये सुनकर दिव्या ने कहा, माँ जी, बाकी सब कुछ तो घर में है लेकिन धनिया नहीं है। ये सुनकर निर्मला जी का चेहरा तुरंत गुस्से से तन गया। वह नाराज होते हुए बोली, जब से तुमने रसोई संभाली है कोई भी जरूरत की चीजें रसोई में नहीं होती। मेरे समय में तो मेरी रसोई में हर सामान हमेशा उपलब्ध रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर दिव्या चुप रही। वे जानती थी कि वह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। निर्मला जी आगे बोली, अभी सब्जी वाले भैया सब्जी बेचने आएंगे तो धनिया जरूर ले लेना और फालतू का कुछ और मत ले लेना। मेरा बेटा बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। ये सुनकर दिव्या कुछ नहीं बोली और कपड़े धोकर चुपचाप उन्हें छत पर सुखाने के लिए लेके जा रही थी। तभी पीछे से सब्जी वाला आवाज लगाता हुआ आया। दिव्या छत से उसे रोकने को कहा और जल्दी से नीचे जाकर धनिया खरीद लाई। वह माजी से पैसे लेकर सब्जी वाले को दे रही थी कि तभी एक युवक आया और गांव का रास्ता पूछने लगा। दिव्या ने शीतलता से उस युवक का रास्ता बताना शुरू ही किया था कि तभी काफी देर हो जाने के कारण निर्मला जी ये देखने बाहर आई कि दिव्या अभी तक बाहर क्या कर रही है। जैसे ही उन्होंने दिव्या को एक युवक से बात करते हुए देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर आई और ऊंची आवाज में बोली, तू यह क्या कर रही थी? बाहर खड़ी होकर किससे बात कर रही थी? निर्मला जी की तेज आवाज सुनकर दिव्या घबरा गई। वह कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई और फिर बोली, माँ जी, वह तो बस रास्ता पूछ रहे थे, मैं तो सिर्फ उन्हें रास्ता बता रही थी। लेकिन दिव्या की बात पूरी होने से पहले ही निर्मला जी ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले आई और गुस्से में बोली, चुप कर, तुम्हारे जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें तो बस बाहर के मर्दों से बात करने का बहाना चाहिए। ये सुनकर दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, माँ जी, इतनी सी बात पर मेरे चरित्र पर सवाल मत उठाइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। निर्मला जी उसकी बातों से और तिलमिला उठी। उन्होंने गुस्से में आकर दिव्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, एक तो गलती की है और ऊपर से हमसे जुबान लड़ा रही है। थप्पड़ खाकर दिव्या सन्न रह गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बिना गलती के कोई उस पर ऐसे हाथ उठा सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन उसने खुद को संभाला और जब निर्मला जी ने दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो दिव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से से कहा, बस कीजिए माँ जी, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं मुझे अत्याचार सहने की आदत है। आपने मुझे मारा, ये मेरी सहनशीलता की परीक्षा थी, लेकिन अगली बार आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। जवाब देना भी मैं भी जानती हूँ। मेरे माँ बाप ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आप बिना किसी गलती के मुझे थप्पड़ मार रही हैं। निर्मला जी ने दिव्या का यह रूप देखकर अवाक रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या जैसी सीधी सादी बहू के भीतर इतनी ताकत और आत्मसम्मान छुपा हुआ है। दिव्या बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह अकेली हुई, उसकी आंखों में आंसू की धार बहने लगी। इधर निर्मला जी ने मन ही मन ठान लिया था कि शाम को जब उसका बेटा विशाल घर आएगा तो वह दिव्या की सारी शिकायत उससे करेगी और उसे सबक सिखाने के लिए उकसाएगी। वह सोफे पर बैठकर बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही दिव्या का पति विशाल ऑफिस से घर आया, निर्मला जी ने तुरंत शिकायतों का पुल बांधते हुए बोली, बेटा आज तेरी पत्नी ने मुझसे जुबान लड़ाई है, अब तो इसका जवाब तू ही दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, दिव्या भी बाहर आ गई। वे शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली, माँ जी मैंने आपसे जुबान नहीं लड़ाई, सिर्फ अपनी बात कही। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो आप मुझे सवाल कर सकती थी, लेकिन आपने बिना किसी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। क्या ये सही था? निर्मला जी तीखे स्वर में बोली, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकती क्या? दिव्या ने सहमति लेकिन साफ लहजे में जवाब दिया, माँ तो आप अपनी बेटी की भी हैं, लेकिन क्या आपने उन पर कभी हाथ उठाया है? नहीं ना, मैंने भी आज तक कोई शिकायत नहीं की, हर बात सहती रही, लेकिन आज आपने जो किया वह सारी हदें पार कर गया। दिव्या ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी आगे से हाथ उठाने से पहले सोच लीजिएगा, आज के समय में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बने हैं। ये सुनकर निर्मला जी घबरा गई। वो नरम आवाज में बोली, अरे मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए हाथ उठाया था, पराया मर्द से बात करना ठीक नहीं होता, इसलिए समझाने के लिए गुस्से में हाथ उठा दिया। दिव्या ने स्वयं से जवाब दिया, माँ जी अगर आपको कुछ गलत लगता था तो आप प्यार से समझा सकती थी, डांट सकती थी, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। विशाल जो अब तक सब कुछ सुन रहा था वह भी आगे बढ़कर बोला, माँ घर की बहू पर हाथ उठाना गलत बात है, अगर कोई बात हो तो मुझसे कहिए, प्यार से दिव्या को समझाइए। ये सुनकर निर्मला जी को समझ आ गया और दिव्या पहले से चुप रहने वाली बहू नहीं रही। उन्होंने दिव्या की आंखों में झांक कर देखा तो अब वह डर नहीं आत्मसम्मान था। दिव्या मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं आज चुप रहती तो शायद ये थप्पड़ कल उनकी आदत बन जाता। इसलिए जरूरी है कि हर औरत समय रहते आवाज उठाए।